Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 11th Unit 6 Gravitation. बड़ा ही important numerical है, and this numerical is based on the concept of इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और इसका वीडियो भी मैंने शेयर किया था। बहुत ही अच्छे कमेंट्स आप सबकी तरफ से देखने को मिले थे। तो मुझे नहीं पता कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आइदर इट इज ऑफ विजडम, अग्रसेन, महाराणा प्रताप, अक्षरा एंड गीता निकेतन एंड सो ऑन। अगर आपका एग्जाम नज़दीक है तो डेफिनेटली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जामिनर आपसे पुट कर सकते हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आर्टिकल बेस्ड है, ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में अगर देखने को मिल जाए तो किस तरीके से हमें अटेम्प्टेशन करनी है और कैसे हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है, ये आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। द न्यूमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन एंड इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने ये आर्टिकल किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे, मींस हम टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाएंगे, तो योर ग्रेविटी विल बी अफेक्टेड और उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। हल्का सा उस आर्टिकल से हम थोड़ा सा गो थ्रू होंगे ताकि हम इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाए। तो पहले मैं उसी ही न्यूमेरिकल के ऊपर, उसी ही आर्टिकल के ऊपर आऊंगा और उससे 1 मिनट का टाइम लेके मैं उससे एक बार आपको ओवरव्यू दूंगा उसका। फिर हम इस न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक अर्थ का फॉर्मेशन कर लेता हूं। तो देखिए ध्यान से, इसका सोल्यूशन करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म द अर्थ। लो बेटा, मैं यहां पर एक अर्थ का फॉर्मेशन करने जा रहा हूं। नाउ दिस इज द अर्थ, देखिए ध्यान से। चले, दिस इज द अर्थ। ये मैंने आपके सामने एक अर्थ का फॉर्मेशन किया है। सबसे पहले हम उस आर्टिकल से गो थ्रू हो जाते हैं जिसका मास है m, और अगर आप देखें तो इसका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज से O एंड रेडियस इज से R। ये मैंने एक आपके सामने अर्थ बनाई है। इस अर्थ का मास है m और रेडियस है मेरे पास कैपिटल R। अब दिस इज द पॉइंट A विच इज टू बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये पॉइंट A मैंने कहां लिया, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज से G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ है जिसका मास है m, सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है कैपिटल R। अब बेसिकली क्या है, इस अर्थ की अगर हम सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे जो ग्रेविटी है दैट इज G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और माय डियर स्टूडेंट्स, उस आर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से नीचे आएंगे, मींस टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ आएंगे, सपोज मैं d डिस्टेंस नीचे आता हूं, सपोज मैं d डिस्टेंस नीचे आता हूं, इस पॉइंट की बात करता हूं, तो यहां पे अगर मैं यहां पे एक सेम मैनर से स्पीयर बनाता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं सेम मैनर से यहां पे एक स्पीयर का फॉर्मेशन करूं, लो, अगर मैं यहां पे सेम मैनर से एक स्पीयर का फॉर्मेशन करता हूं तो दिस इज द स्पीयर। दिस इज द स्पीयर। ठीक है, तो बेसिकली अब ये डिस्टेंस आपके पास, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुने। दिस इज द अर्थ जिसका सेंटर पॉइंट है O, मास है m और रेडियस आपके पास कैपिटल R। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, A पॉइंट की, तो अर्थ के सरफेस की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम इस पॉइंट पे हम बात करें, मींस अगर हम d डेप्थ इससे नीचे आते हैं, मींस इस पॉइंट पे आते हैं, मतलब अर्थ के सरफेस से अगर हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, d डेप्थ नीचे जा रहे हैं, तो आपकी जो ग्रेविटी है इट विल बी अफेक्टेड। मैं कहता हूं यहां पे इसकी वैल्यू है से G डैश। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रेविटी है ये कितनी अफेक्टेड हुई, उसका जो रिजल्ट था
वो ये था g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस डी बाई आर। ये हमारे पास रिजल्ट था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करें तो वहां पर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, लेकिन अगर हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाएंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू g डैश हो जाएगी, इट विल बी अफेक्टेड, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। और क्या वो रिजल्ट था, g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस डी बाई आर, ये हमने वहां पे ड्राइव किया था। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो न्यूमेरिकल है, वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। अब मैं स्टेटमेंट को रीड आउट कर रहा हूं और उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को प्रोसीड करेंगे। तो चलो स्टेटमेंट है, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू to gravity become 70% of its value on the surface of the earth. Radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और मैं बहुत बार आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूं वीडियो के थ्रू कि जब भी आप एग्जाम में बैठे, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम है, चाहे वो आपका फाइनल एग्जाम है, अगर वो न्यूमेरिकल्स आप पेपर में देख पा रहे हैं तो बिफोर अटेम्प्टिंग द न्यूमेरिकल first you have to read the statement of the numerical at least 2 times so that you can easily understand कि which type of statements examiner is saying to you कि उसमें क्या क्या given है और क्या हमें उसके अंदर find out करना है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, how much below the surface of the earth does the acceleration due to gravity become 70% of its value on the surface of the earth? The radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। वो कह रहा है कि अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करें तो ये बात सच है कि वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास g है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि मैं अर्थ की सरफेस से कितना नीचे जाऊं, मींस अर्थ की सरफेस से वो कह रहा है हाउ मच below the surface of the earth, अर्थ की सरफेस से मैं कितना नीचे जाऊं कि मेरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो 70% रह जाए ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। बड़े ध्यान से सुनेंगे स्टेटमेंट को, व्हाट ही सेड, हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि अर्थ की सरफेस से मैं कितना नीचे जाऊं कि मेरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट विल बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मींस उसका कहने का मतलब है कि अर्थ की सरफेस से मैं कितना नीचे जाऊं कि मेरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब होगी वो जो सरफेस पे जो ग्रेविटी थी उसका 70% रह जाए। तो मैं कहता हूं कि हम डी डेप्थ नीचे जाएंगे जहां पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी थी उसका कितना रह जाएगी, 70% रह जाएगी। कितनी डेप्थ नीचे गए, डी डेप्थ नीचे गए, जिससे हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी वो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी है उसका 70% नीचे 70% रह जाती है। मीन दिस इज द पॉइंट से बी। तो इसका मतलब एट पॉइंट बी पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एट पॉइंट बी जो कि कहां लाइज करता है, डी डेप्थ नीचे लाइज करता है, वहां पे आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है से g डैश एंड दैट इज 70% ऑफ g। इट मींस जो g डैश है दैट इज 70/100 इंटू जी। इट मीन्स जो g डैश बाई जी की जो वैल्यू है वो है 70/100, इट मीन्स 7/10। ये आपको गिवन है कि हम d डेप्थ नीचे गए हैं जहां पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी थी उसका कितना रहेगी, 70%। तो अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। वी नो दैट g डैश इज इक्वल टू g1 माइनस डी बाई आर। तो g डैश बाई जी कितना हो गया आपके पास, 1 माइनस डी बाई आर। तो g डैश बाई जी की वैल्यू कितनी होगी, 7/10 इज इक्वल टू आर, एलसीएम लेंगे तो दिस इज r माइनस डी बाई आर। तो चलिए करे क्रॉस मल्टीप्लाई, इट कम्स आउट टू बी 7r इज इक्वल टू 10r माइनस 10d। तो एक काम करते हैं, अब 7r माइनस 10r इज इक्वल टू माइनस 10d, दैट इज माइनस 3r इज इक्वल टू माइनस 10d। माइनस से माइनस कट गया तो d आ गया आपके पास 3r/10। चलिए r की वैल्यू पुट करते हैं, व्हाट इज r, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो 3 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, ध्यान से देखिए हमारे पास 6.4
इंटू 10⁻6 मीटर बाय 10। और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 6.4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 19.2। देखिए ध्यान से, 3 6 जा 18 एंड 3 4 जा 12, तो एक इधर आएगा तो 19.2 बाय 10 इंटू 10⁻6 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.92, क्योंकि 19.2 बाई 10 हो जाएगा तो 1.92 इंटू 10⁻6 मीटर। इट मीन्स आप अर्थ की सरफेस से कितना नीचे गए, आप अर्थ की सरफेस से कितना नीचे गए, डी की वैल्यू कितनी आई 1.92 इंटू 10⁻6 मीटर। मीन्स अगर हम अर्थ की सरफेस से इतना नीचे चले जाएं, कितना 1.92 इंटू 10⁻6 मीटर, तो वहां पर जो हमारी जो ग्रेविटी है वो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी थी उसका कितना रह जाएगी, 70% रह जाएगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।